नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम 16 मार्च में थर्ड शिफ्ट में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को कवर करेंगे। बिल्कुल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसमें पूछे गए 100% एक्यूरेट प्रश्नों के जो है उत्तर हम लोग कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और चेक करें कि आखिर आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही करके आए हैं पेपर में। साथ में जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी, तो वो लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आप ये पता लगा पाएंगे हाँ किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं और क्या जो है आप पढ़े हैं और क्या पढ़ना जो है बाकी है। साथ में आपका रिवीजन भी यहाँ पे क्वेश्चन से हो जाने वाला है। आपके पेपर में पहला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर सेम नहीं होगा। प्रश्न हमने सीरियल नंबर तैयार किए, जो प्रश्न हमारे पास भेजे गए हैं, तो जिनका भी पेपर अगले शिफ्टों में होगा या नेक्स्ट डे होने वाला है, तो वो सभी लोग क्या करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिस पे जरूर जो है क्वेश्चन जो है आपको याद हो लिख कर जरूर भेज दें, जिससे आपके लिए आंसर की जो है बनाना आसान हो जाएगा। देखिए पेपर में आपसे पूछा गया था समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता की हम बात करेंगे तो हरिसेन के द्वारा जो है लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पेपर में पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना धन के देवता के रूप में किससे की गई है। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना की गई है धन के देवता के रूप में किसके साथ जो है की गई है, तो ये जो है की गई है कुबेर देवता के साथ। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा। बिल्कुल ये सभी प्रश्न जो है आप सभी के पेपर में पूछे गए थे। जो लोग भी इस पेपर को दे के आए हैं जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ पेपर में आप सभी के प्रश्न बने थे या नहीं बने थे। आगे बात करेंगे तो कानपुर विद्रोह में नाना साहब के मुख्य सहयोगी और सेनापति कौन थे। बिल्कुल ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है, लेकिन सेंस जो है आपका यही जो है रहने वाला है। तो सहयोगी जो है टाटिया टोपे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेश होल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी है। द गोल्डन थ्रेश होल्ड की प्रस्तावना की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे ऑथर जो है सीमंस के द्वारा जो है ये लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। इस ऑप्शन से आपको जो है इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे आपके पेपर में भी, जिसका राइट जो ऑप्शन होगा यूरोप हो जाएगा, जहां से होकर नहीं गुजरती है कौन सी रेखा, तो इक्वेटर भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। अल्टीट्यूड वेरिएशन की बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे अधिक देखने को कहाँ पे मिलती है, हिमालय के किस भाग में मिलती है, तो इसका राइट आंसर जो है पूर्वी हिमालय था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी आपके पेपर में था कि परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। एटॉमिक मास की जो है अवधारणा की बात यहाँ पे की जा रही है कि किसके द्वारा दी गई थी। बिल्कुल पेपर में पूछा गया था और राइट ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल जॉन डाल्टन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है आपके पेपर में था कि राज्य विधानसभा यानी कि एमएलए का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपसे पेपर में पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर जो है 25 वर्ष है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा। क्या आपसे प्रश्न ये भी शायद था कि मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न शायद बना हुआ था या सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, आप लोग थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा आपको ध्यान होगा तो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न थे, जो नई दिल्ली इसका जो है राइट ऑप्शन था। तो यहाँ पे करेगा नहीं था, शायद रहा होगा, क्योंकि ये 25 में है तो बिल्कुल हो चुका है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी फाइल के अंदर शब्द खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल फाइंड आउट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को पाने के लिए शॉर्टकट की का क्या उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल एफ का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि भारत के दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन सा है। बिल्कुल आपके पेपर में एलटी जो है प्रश्न पूछा गया था कि भारत के दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है श्रीलंका और मालदीव था। इसी प्रकार से आपके ऑप्शन जो है बिल्कुल पेपर में बने होंगे। तो अगर बिल्कुल प्रश्न जो है आप सभी के पेपर वाले ही बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर बिल्कुल करते हुए रहें। और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और उन सभी के लिए वीडियो भी महत्वपूर्ण रहेगी बिल्कुल, जिनके अगले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं,
या अगले दिन होने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल से जुड़िएगा क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो है बिल्कुल आज रात जो है आने वाली है। और 18 जो जिनका जो है 18 मार्च को पेपर होने वाला है, बिल्कुल उनके लिए जो है आज महत्वपूर्ण वीडियो आएगी। इसमें हम लगभग 150 से 200 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, जो कि पेपर में बने हुए प्रश्न हैं उनको भी शामिल किए गए हैं 16 और 17 मार्च के, और साथ में संभावित प्रश्न और क्या बन सकते हैं उनको कराए जाएंगे। आज रात जो है 8 से 9 बजे के आसपास जो है वीडियो आएगी, तो बिल्कुल आप तैयार रहेंगे आप सभी लोग। आगे बात करेंगे किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है प्राप्त है, तो किस अनुच्छेद के तहत है। इसी प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 32 था, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि वर्ष 2023-24 भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 2023-24 में पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो है रबड़ का उत्पादक राज्य यहाँ पे पूछा गया था, जिसका राइट ऑप्शन केरल था। तो बिल्कुल सी यहाँ पे जितने लोग किए हैं ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला आपसे पेपर में था कि बैसागो जो उत्सव है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बैसागो त्योहार की बात अगर की जाए तो ये ध्यान रखेंगे असम की त्योहार है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके पेपर में था जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी है। बिल्कुल सेंस सभी सेम रहने वाले हैं, क्वेश्चन हो सकता है घुमाकर पूछा होगा, लेकिन एज इट इज जो है प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, सेंस जिसका सेम रहेगा। तो सबसे बड़ी जो है अदालत की बात करेंगे जिले स्तर पर, तो हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय। अगला प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल पूछा गया कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर एल्बम निकाले, यहाँ पे रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। ये प्रश्न बिल्कुल एज इट इज पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि 1818 में बंगाल में फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। फराजी आंदोलन का नेतृत्व की बात करेंगे तो ये किया गया था हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि पदार्थ की किस अवस्था में कर सबसे जो है यहाँ पे कण रहेगा, ठीक है, यानी कि कण की बात हो रही है कि सबसे अधिक जो है अनियंत्रित रूप से और उच्चतम जो है गति करते हैं, यानी बिल्कुल फ्री होते हैं, किस जो है अवस्था में कण की बात करेंगे। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, जिसका राइट ऑप्शन जो है गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान करता है उस आर्टिकल की बात करेंगे तो 108 है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति के सलाह पर की जाती है। तो ये जो है किसकी सलाह पर की जाती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था कि मणि प्रवालम किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी एक साहित्यिक शैली है। बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, सभी जो है 100% वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि पेपर में पूछे गए थे। बिल्कुल आप मैच करते रहें और लास्ट में कमेंट करें कि बिल्कुल कितने प्रश्न जो है आप सही करके आए हैं, जितने प्रश्न बताए गए इनमें से। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो ध्यान रखेंगे मलयालम और संस्कृत के मिश्रण को जो है मणि प्रवालम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि मंडल के एक संस्करण संस्करण के प्रयोग में F2 पीढ़ी का दृश्य रूप अनुपात क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था 3:1 का रेशियो था, बी। अगला प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। बिल्कुल आपके पेपर में भी पूछा गया प्रश्न है, और जिसका राइट ऑप्शन जो है अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना में अभिलेख न्यायालय के रूप में किस जो है उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहाँ पे किसे होगा कि उच्चतर जो है क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ये जो है प्राप्त है किसे, तो उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो है बिल्कुल जितने लोग करके आए हैं रिजर्वेशन या आरक्षण, उनका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में था कि भारत और रूस के बीच चर्चा में रही या रहा रीलॉक्स समझौता किससे संबंधित है। तो अगर री लॉस समझौते की हम बात करते हैं तो यह जो है जुड़ा हुआ है सैन्य
रसद सहायता से, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे 26 जो प्रश्न थे जो आपके द्वारा भेजे गए थे, इनके आंसर हमने बताया। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करें, लाइक नहीं किए तो लाइक करके जाएं और थोड़ा सा समय निकालें, कम से कम एक जो है शेयर करें, विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगी। और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, साथ में हमें फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे महत्वपूर्ण जीके ट्रिक वगैरह क्या है बताई जाती है, तो बिल्कुल आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।